देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ जो अपमानजनक टिप्पणी किया है, उस टिप्पणी से भारत के अलग अलग पार्टियों द्वारा अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती ने कहा कि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। पूरे देश के बहुजन समाज के लोग आहत हैं। भारत के संविधान के निर्माता जिनके बदौलत हमें आज़ादी मिली है, गृह मंत्री का जो बयान है वह निंदनीय है। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सदन से लेकर सड़क तक आवाज़ उठाई है। बाबा साहब के सम्मान में समाजवादी पार्टी मैदान में इसी को लेकर हम लगातार विरोध दर्ज कराते आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह देश से माफ़ी मांगे और जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे, इसी तरह से अलग अलग पार्टी समाज के लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। संसद में 17 दिसंबर को भारत के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी द्वारा बाबा साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी किया गया था, जो बहुत घटिया टिप्पणी था। उस टिप्पणी से इस देश के दबे कुचले वंचित समाज के, बहुसंख्यक समाज के लोग आहत हुए हैं। इस देश के करोड़ों करोड़ लोग आहत हुए हैं कि जो संविधान निर्माता के बदौलत, जिस संविधान के बदौलत एक राजनेता बनते हैं, देश के गृह मंत्री बनते हैं, आज उसी संविधान निर्माता बाबा साहब का अपमान करते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी यह मांग करती है महामहिम राष्ट्रपति से। अभी हम लोगों ने पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन के देकर के महामहिम राष्ट्रपति को मांग किया है कि गृह मंत्री देशवासियों से माफ़ी मांगे और महामहिम राष्ट्रपति महोदया से आग्रह है कि बाबा साहब का सम्मान को ध्यान में रखते हुए इन्हें गृह मंत्री के पद से बर्खास्त करें। और मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया से भी कहना चाहता हूं कि आप भी अगर राष्ट्रपति हैं तो बाबा साहब के संविधान की बदौलत है। संविधान की रक्षा करना और बाबा साहब का सम्मान करना भी आपका कर्तव्य बनता है। आप किसी महापुरुष को अपमान करें और हम लोग बैठ कर तमाशा देखें, ताली बजाएं, क्या ये शोभा देगा? कतई शोभा नहीं देगा। बाबा साहब के सम्मान सरोपर है, बाबा साहब का संविधान सरोपर है। उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव, अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसीलिए हम लोगों ने नारा दिया है कि बाबा साहब का सम्मान में समाजवादी पार्टी मैदान में।